सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहुणम्। अहिंसा परमो धर्म की दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मंदिर में बैठ कर के हमेशा से उपदेश तो देते आए हैं, लेकिन किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैठ कर के उपदेश देने का प्रथम अवसर ही प्राप्त हो रहा है। और जिन्हें उपदेश दिया जा रहा है वो लोग धर्म के कारण यहाँ पर नहीं आए हैं, अपने अर्थ के कारण और कर्म क्षेत्र के कारण यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। जीवन में जन्म तो सबका होता है और जन्म के साथ साथ व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है मृत्यु की ओर ही वो कदम बढ़ाता है। जन्म के समय हर एक व्यक्ति का जीवन एक कोरे कैनवास की भांति होता है ना, कोरे पन्ने की भांति होता है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, कोई लाइन भी नहीं होती है, कोई बिंदु भी नहीं होता है। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसके कैनवास में बहुत कुछ भर जाता है और जीवन के अंत में जो कैनवास नजर आता है, कुछ लोगों का कैनवास एक बहुत सुंदर चित्र का रूप ले लेता है और कुछ लोगों का कैनवास ऊट पटांग कुछ भी आड़ी टेढ़ी ले रेखाएं लाइन होती है जिसमें पढ़ने के लिए कुछ आता ही नहीं। आपको भी अपने जीवन का एक कैनवास मिला है। आपकी जिंदगी के भी बहुत सारे वर्ष निकल गए हैं, किसी के 30, 40, 50 साल निकल गए हैं। इन 40-50 वर्षों की जिंदगी में आपने अपनी जिंदगी की उस कैनवास में उन पन्नों पे बहुत कुछ भरा है, बहुत कुछ लिखा है। अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है? यदि किसी को पढ़ने दे आपके जीवन की डायरी को तो क्या नजर आएगा उसमें? कुछ अच्छा? कुछ भी अच्छा नहीं आएगा। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो जो ड्राइंग निकल कर के आती है, जो पिक्चर निकल कर के आती है, तो कोई देख भी नहीं सकता, कोई पढ़ भी नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। लेकिन दुनिया में जो महान लोग होते हैं ना, उनकी जीवन की जो पिक्चर है, उनकी जीवन की जो पेंटिंग है, वो ड्राइंग है, बड़ी अच्छी निखर कर के आती है। तो जो पेंटिंग अच्छी बन कर के आ गई तो समझना जीवन उसने बहुत अच्छे से जिया है। तो आप लोग कैसा जीवन जी रहे हो? अच्छा जीवन? सिर्फ पेट भरने के लिए जीवन जी रहे हो, है ना? पेट भरने के लिए जी रहे हो, बच्चों को पालने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए जीवन जी रहे हो। तो इतना तो एक पशु भी कर लेता है, पशु भी कर लेता है, ऐसा जीवन जी लेता है ना। आपने उस सुकर को देखा है? मराठीमध्ये काय म्हणतात? सुकर. आणि कन्नडमध्ये काय म्हणतात? हंदी. हंदी. तो हंदी का भी एक जीवन होता है, पिग होता है ना हंदी। तो वो अपने जीवन काल में 20 साल जीता है और 30-40 बच्चे तो पैदा कर ही देता है, और 30-40 बच्चे पैदा करके उन्हें बड़ा कर देता है, योग्य बना देता है और वो मर जाता है। आपको भी जिंदगी मिली, आपको भी जीवन मिला,
आपने भी 2-4 बच्चे पैदा किए, उसके बाद क्या किए? चले जाओगे दुनिया से। तो पशु का जीवन अच्छा है कि आप लोगों का जीवन अच्छा है? थोड़ा सा बता दो। एक हंदी का जीवन अच्छा है कि आप लोगों का जीवन अच्छा है? वो हंदी कभी सिगरेट पीता है क्या? कभी देखा सुकर को सिगरेट पीते हुए? किसने देखा? हाथ खड़े करे। बियर पीते हुए देखा कभी? कभी पिया बियर? दारू नहीं, कभी नहीं पिया उसने दारू। अच्छा, जुआ खेलता होगा कभी कभी बैठ करके? संडे को बैठ करके जुआ खेलता हो, जैसे आप लोग की संडे की छुट्टी होती है? नहीं, वैसे संडे को छुट्टी नहीं। हाँ, नहीं होती, कुछ नहीं। तो फ्री टाइम में वो कभी जुआ खेलता है? अच्छा, नॉनवेज खाता है वो? क्या खाता है? सुगर का क्या खाता है बताओ? क्या खाता है सुगर? मल। आप लोग क्या खाते हो? हलवा खाते हो, राइस खाते हो, मसाला राइस है, भाकरी है, और क्या खाते हो? उसका भोजन क्या है? वो कभी व्यसन नहीं करता, वो कभी दारू नहीं पीता, वो कभी जुआ नहीं खेलता। चोरी तो करता हो कभी कभी? चोरी कर देता है? नहीं करता। किसका जीवन अच्छा है बताओ? उसका जीवन अच्छा है कि आपका जीवन अच्छा है? बोलो, किसका जीवन अच्छा? हंदी का जीवन अच्छा है कि आपका जीवन अच्छा है? जितने स्टाफ बैठे हैं यहां पर, बोलो, अच्छा जीवन है? सोच करके बोलना। एक मनुष्य है, वो जन्म लेता है, जिंदगी भर जीता है और मर जाता है, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पाता जिस कार्य को देख करके दुनिया वाले गर्व से कह सके, समाज के लोग गर्व से कह सके। समाज और दुनिया तो छोड़ दो, आपकी फैमिली के लोग ही गर्व से नहीं कहते होंगे कि हमारे पिताजी ऐसे। हाँ, कहते हैं? आपके बच्चों पर, आपके बच्चों को आपके ऊपर गर्व है? नहीं है। क्यों? अरे, बच्चों को तो अपने पेरेंट्स पे गर्व रहना चाहिए, माता पिता पर गर्व रहना चाहिए कि मेरे पिता इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं, उनका जीवन इतना अच्छा है। जब आपके घर के लोग ही आप पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज के लोग और देश के लोग और दुनिया के लोग कहाँ गर्व करेंगे? तो जिसकी जिंदगी का कैनवास बहुत अच्छा निकल करके आता है, समझना वह व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, वह व्यक्ति सिर्फ पेट के लिए नहीं जीता है, वो व्यक्ति सिर्फ बच्चों के लिए नहीं जीता है, वो अपने लिए, अपने परिवार को छोड़ करके किसी अन्य के लिए भी जीने वाला होता है। और जो अन्य के लिए जीने वाला होता है, अन्य के लिए कुछ कार्य करने वाला होता है, जीवन तो महान उसी का ही बनता है। और ऐसे महान जो व्यक्ति होते हैं वे अपने आप में बड़े अद्भुत होते हैं। आज जिस निमित्त को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो एक ऐसे महान गुरु के निमित्त को लेकर के एकत्रित हुए हैं। जीवन हमारा अच्छा जानते हो कब बनता है? महान कब बनता है? देखिए, जन्म से तो सब ऐसे ही रहते हैं। आपने गटर का पानी देखा है? नाले का पानी देखा है? कभी नाले का पानी पिया जाता है? नहीं, गटर का पानी नहीं पिया जाता है, बहुत गंदा होता है। समुद्र का पानी देखा है? समुद्र का पानी भी पीने में नहीं आता है, नहीं आता। फैक्ट्री से निकला हुआ, केमिकल से भरा हुआ पानी, वो भी पीने में नहीं आता। बारिश हो जाती है और बारिश का पानी जो गड्ढे में भर जाता है, उसमें मच्छर हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, काई जम जाती है, दुर्गंध आने लगती है, वो भी पीने में नहीं आता। जिस पानी से आप स्नान कर लेते हो, नहा लेते हो, साबुन मिल जाती है, वो भी पीने में नहीं आता। आता? नहीं आता। जिस पानी से आप कपड़े धो लेते हो, वो भी पीने में नहीं आता, शुद्ध नहीं होता। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य वाली बात है, वही पानी जब भाप बन करके उड़ जाता है ना, गटर का पानी भी भाप बन करके उड़ता है, नाली का पानी भी भाप बन करके उड़ता है, समुद्र का पानी भी भाप बन करके उड़ता है, और केमिकल फैक्ट्री से निकला हुआ पानी भी भाप बन करके उड़ता है और बादल बन जाता है। और बादल बन करके जब बरसता है, वो पानी बड़ा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है कि नहीं?
जो रेन का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, भले ही वो समुद्र से ऊपर गया हो, नाली से ऊपर गया हो, फैक्ट्री से ऊपर गया हो, कपड़े धोने वाले पानी से ऊपर गया हो, जब नीचे था तो बहुत गंदा था, केमिकल से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, उसमें ना जाने कितना टीडीएस लेवल होगा, ना जाने कितने केमिकल होंगे, कितनी गंदगी होगी, कोई उसे पीना तो दूर, छू भी नहीं सकता। लेकिन वो ही पानी जब ऊपर उठता है, ऊपर की शक्ति से जुड़ता है ना, तो वह शुद्ध होकर के पुनः इस दुनिया में लौट करके आ जाता है। तो जन्म के समय तो सबका जीवन बिल्कुल उस गंदे पानी की भांति रहता है, लेकिन जब वो ऊपर कोई शक्ति से जुड़ता है, जिसे हम प्रभु कहते हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं, ऊपर की शक्ति से जुड़ने के पश्चात वह पानी एकदम शुद्ध हो जाता है, मीठा हो जाता है। और बारिश के पानी से ज्यादा शुद्ध पानी दुनिया में कोई नहीं होता। उसे हर व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा भी पी सकता है और उसके शरीर को वह पुष्टि देने वाला होता है। तो हमारा जीवन महान कब बनता है? सबसे कह रहे हैं आप लोगों से जो पीछे तक बैठे हैं, आप लोगों का जीवन अच्छा कब बनेगा? जब आप अपने जीवन में किसी योग्य ऊपर की शक्ति रखने वाले उस महान गुरु से जुड़ोगे, उन महान अपने प्रभु से जुड़ोगे, तो आपकी गंदगी भी अपने आप उड़ जाएगी और उड़ करके जब ऊपर पहुंचोगे ना, तो बहुत शुद्ध बन करके निकल करके आओगे। सभी लोगों से कहना चाहते हो, आप अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हो कि नहीं? हमारी आवाज पीछे आ रही है? जो लास्ट में बैठे हैं, आ रही है? यहां सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आना, पैसा तो हर कोई कमा ही लेता है, पेट तो पशु भी भर लेता है, पेट तो सुअर भी भर लेता है, बच्चे तो वो भी पैदा कर देता है। उसने तो 40 बच्चे पैदा कर दिए, आपने 2 ही पैदा किए। उसने कभी जुआ नहीं खेला, उसने कभी शराब नहीं पी, उसने कभी सिगरेट नहीं पी, उसने कभी नॉनवेज नहीं खाया। और आपने क्या किया अपनी जिंदगी में? बताओ क्या किया? सारे कैलकुलेशन में यदि हम तुलना करें तो कौन महान ठहरेगा? कौन? तो राजस्थान वाले बैठे ना आपके पीछे। हाँ, क्या नाम है आपका? अशोक जी। पूरा का नाम? अशोक दुबे। कौन महान ठहरेगा, सुकर की मनुष्य? उस तुलना में हाँ, तो वो सुअर नॉनवेज नहीं खा रहा, सिगरेट नहीं पी रहा, बीड़ी नहीं पी रहा, दारू नहीं पी रहा, जुआ नहीं खेल रहा, किसी को सता नहीं रहा, चोरी करता है वो, झूठ बोलता है वो, किसी को सताता है वो, मनुष्य सब कर रहा, तो कौन महान हुआ? अरे वो बोल रहे सुकर महान हुआ। बोलो, हम तो जिस तुलना में बोला, हम उस हर से, आपके 2 बच्चे, उसके 40 बच्चे, कौन महान हुआ? वो 40 को पाल रहा, आपने 2 को पाला, कौन महान हुआ? चल हर तुलना में बैठाओ अपन तो। आप अच्छा खाते हो, वो क्या खाता है? फिर भी अच्छा देता है। बताओ जिंदगी कैसे जीना है? तो बस अच्छी जिंदगी बनाने के लिए आप सबसे कहना चाहते हैं, बहुत बहुत पुण्य के योग से सच्चे गुरु मिलते हैं और आप सभी लोगों को इतने सारे जैन गुरुओं का दर्शन हो रहा है। तो ऐसे जैन गुरुओं को अपने जीवन में स्थान दे देना, हृदय में स्थान दे देना। ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़ जाओगे तो अपने आप ऊपर उठ जाओगे। भले ही वो पानी बहुत गंदा रहता है, नदी का रहता है, नाले का रहता है, समुद्र का रहता है, वो किसी उपयोग में नहीं आता है, वो फेंकने के उपयोग में आता है। लेकिन जैसे वो ऊपर की शक्ति से जुड़ जाता है तो वो पानी बहुत शुद्ध हो जाता है। तो भले ही आज हम कैसे भी क्यों ना हो, आज की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, क्या कुछ भी नहीं है ऐसा चल जाएगा, आज भले ही बहुत गंदे क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन गुरु से जुड़ जाओगे तो विश्वास मानना आप भी बहुत पवित्र होकर के निकलोगे। बस मनुष्य तभी सुकर से महान बनता है, मनुष्य पशु से तभी महान बनता है जब उस दिव्य शक्ति से जुड़ करके अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए कुछ ठान लेता है, संकल्प ले लेता है,
कुछ तो अपने जीवन को बेहतर बनाने का पुरुषार्थ करता है। जो जैन गुरु होते हैं वो तो उनका जीवन चरित्र ही अलग ही प्रकार का होता है। और जिन गुरु की परंपरा में हम आए हैं, यहाँ पर हमारे दादा गुरु आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी, जो सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं देते जीते हैं, वो सिर्फ जनता के कल्याण के लिए जीते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, दुनिया का कल्याण करो अथवा ना करो, लेकिन दुनिया का अकल्याण मत कर लेना, उनको दुख मत दे देना, बस इतना तो कर सकते हो। हम किसी के जीवन में सुख नहीं दे सकते हैं, किसी भूखे की भूख नहीं मिटा सकते हैं, किसी बीमार के लिए दवा नहीं दे सकते हैं, किसी गरीब के लिए धन नहीं दे सकते हैं, किसी परेशान के लिए सहारा नहीं दे सकते हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसकी रोटी को छीन ले, है अधिकार? हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसकी दवा को हम छीन ले, हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसके जीवन में हम कष्ट दे दे। होना तो ये चाहिए हम दूसरे के जीवन में सुख बांटना सीखे, कुछ अच्छा देना सीखे। लेकिन आज दुनिया में अधिकतर लोग अच्छा देने वाले नहीं है, बल्कि जिनके पास अच्छा उससे खींचने वाले, है ना? चाहे वो भूखे की है तो उसकी रोटी खींचने वाले हैं, अमीर है तो उससे ऊपर जलने वाले हैं, कुछ भी है तो वो उससे ही सब कुछ लेकर के, यानी हर एक को वो कष्ट देने वाले हैं। बस इस कंडीशन में वो मनुष्य जिसके भीतर शक्ति महान बनने की थी, वह उस पशु से भी गया बीता हो जाता है। तो बस इतना कहना चाहते हैं सभी लोगों से, थोड़ा सा अपने आप को चेक कर लेना। एक तरफ भगवान गुरु है, एक तरफ आप हो, और एक तरफ वो सूकर है। आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? सूकर, मनुष्य और गुरु, कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? तो दिखने में तो सभी मनुष्य आ रहे हैं, पर चरित्र की बात, चरित्र की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, आचरण की अपेक्षा से पूछ रहे हैं। कौन सी कैटेगरी में? यहाँ के लोग कौन सी कैटेगरी में है? बता दो, दुबे जी आप ही बता दो। आप मनुष्य, यहाँ के सारे लोग मनुष्य, शरीर से तो मनुष्य ही है। अरे डिसीजन करना अपना ही कर्म है, अपना ही कार्य है, और कोई सी का कार्य नहीं है। यदि हम नहीं कर सकते तो गुरु के चरणों में अपने आप को सौंप दे, अब गुरु को अपना हृदय में स्थान दे दे, गुरु को मानना स्वीकार कर दे। और जो गुरु को मान लेता है तो समझना वो गुरु की बात को भी मानने वाला हो जाता है। जिस क्षण हम गुरु की बात को मानने वाले हो जाते हैं, बस समझना हमारा वो कनेक्शन ऊपर की शक्ति से जुड़ गया है, और ऊपर की शक्ति से जुड़ना शुरू हो गया है तो फिर हमारा गमन भी ऊपर की ओर होने लगेगा। भले ही हम गंदे नाले के पानी है, भले ही हम समुद्र का पानी है, भले ही हम केमिकल फैक्ट्री का पानी है, भले ही हम कोई भी साबुन सोडे का पानी है, आज हमारी कोई क्षमता नहीं है, आज हमारी कोई औकात नहीं है, आज हमारे भीतर कुछ भी शुद्धता नहीं है, सब कुछ इम्प्यूरिटी भरी है, सब कुछ अलग गलत ही भरा है। लेकिन उस शक्ति से जुड़ते ही हमारा गमन ऊपर की ओर होना शुरू हो जाएगा। जब ऊपर वो पानी उड़ करके भाप बन करके जाता है, बादल बन जाता है, बादल बन करके पुनः जमीन पर बरसता है, तो वो खारा पानी भी मीठा हो जाता है कि नहीं? खारे पानी की कोई कद्र नहीं होती है, कोई पीना नहीं चाहता। समुद्र में अथाह जल है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। मीठा पानी कुएं का थोड़ा भी हो तो उसकी कद्र होती है। हर व्यक्ति मीठा पानी चाहता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, उस शक्ति को पाने के लिए। तो वैसे ही इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे कहना चाहते हैं जितने लोग। देखिए हमारे गुरु तो ऐसे महान गुरु जिनका पूरा जीवन अपने लिए नहीं रहा, पूरा जीवन जन कल्याण के लिए रहा, समाज कल्याण के लिए रहा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। तो जैन गुरु होते ना, हमारे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी 80 वर्ष तक जिए लगभग, और 57 वर्ष सिर्फ जन कल्याण के लिए उन्होंने बिता दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए जनता के कल्याण के लिए, चाहे वो पशु हो, गाय हो, मनुष्य हो, गरीब हो, कैदी हो, कोई भी क्यों ना हो,
सबको सब कुछ दिया। एक वे होते हैं जो पूरा जीवन दूसरों के उत्थान के लिए जीते हैं, और एक वे होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, और एक वे होते हैं जो दूसरों का सुख छीनने वाले होते हैं, दूसरों के वस्तुओं को चुराने वाले होते हैं और उन्हें कष्ट देने वाले होते हैं। तो हम इतना चाहते हैं कि यदि हम किसी को कुछ बांट ना सके, किसी को सहारा ना दे सके, किसी के लिए रोटी ना दे सके, किसी के लिए औषध दवा ना दे सके, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन दूसरों का हिस्सा लेना नहीं। बस ये बात भी आ गई तो व्यक्ति सूकर से हट करके मनुष्य की कैटेगरी में आ जाएगा। और जैसे ही वो दूसरों को देखना प्रारंभ कर देता है, दूसरे के दुख को अपना मानना शुरू कर देता है, दूसरों की पीड़ा को अपना मानना शुरू कर देता है, बस वहीं से वह भगवान बनने की राह पर चलने वाला हो जाता है। अब चॉइस आपकी है, निर्णय आपका। हर व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार बहुत कुछ कर सकता है, ऊपर उठ सकता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जरूरी नहीं आप हजारों लोगों के लिए कुछ करो, जरूरी नहीं आप सैकड़ों के लिए करो, जरूरी नहीं आप 10 के लिए करो, लेकिन एक के लिए तो कर सकते हो कि नहीं। और वो भी नहीं करो, दूसरों का कुछ लेना नहीं बस, तो भी जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जिंदगी की जो डायरी है ना, पढ़ने योग्य हो जाएगी। कोई पढ़ेगा तो उसे खुशी होगी कि नहीं, किसी अच्छे व्यक्ति के मैं चरित्र को पढ़ रहा हूं, उसके घटनाक्रम को पढ़ रहा हूं, तब जीवन की सार्थकता है। और यह सार्थकता हमारे भीतर प्रकट होती है तो उन महान गुरुओं से जुड़ने के कारण होती है। तो बस एक संकल्प लेना, यहां पर सबको एक संकल्प दे दे। हाँ, दे दे एक संकल्प, बोलो हाँ या ना, बोलो एक संकल्प, बड़ा सिंपल सा संकल्प, बड़ा आसान सा। और वह संकल्प आपको उस सूकर की कैटेगरी से हटा करके मनुष्य की कैटेगरी में ला देगा, बल्कि और भी ऊपर वाली कैटेगरी में लाने की योग्यता को दिला देगा कि हम किसी के हिस्से का थोड़ा भी कुछ लेंगे नहीं, बस इतना। किसी अन्य के हिस्से का भले ही दुनिया देखे अथवा ना देखे, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। हाँ? भले ही पड़ोसी देखे अथवा ना देखे, भले ही मालिक देखे अथवा ना देखे, लेकिन हमारा वो ऊपर वाला हमेशा देख रहा है। जब वो हमेशा देख रहा है तो क्यों ना हम जिंदगी में ऐसा काम करें कि उसके लिए हम हमेशा इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ बने रहें, उसमें उसका इंटरेस्ट हम में बना रहे। क्योंकि बड़ों का इंटरेस्ट हम में तब बनता है जब हम कुछ अच्छा सा कार्य करते हैं, और नहीं है तो उनका इंटरेस्ट हम में घट जाता है। बस इतना ही है। तो सभी लोगों से कहना चाहते हैं, संकल्प ले लेना, थोड़ा सा अपनी अपनी तुलना कर लेना, हम आज कहाँ पर हैं। भले ही अतीत हमारा पास्ट कैसा भी हो, उससे घबराना नहीं। गंदे से गंदा पानी भी ऊपर जाकर के शुद्ध हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो जब वो नाली का पानी भी शुद्ध हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं हो सकते। पर संभव तब होगा जब हम उन गुरुओं की बातों को मानने वाले होंगे। बस वहीं से हमारा कल्याण होना शुरू होता है, हो जाएगा। और कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बस छोटी सी बात, इससे ही सब कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। लोगों का इंटरेस्ट आप में रहेगा, आपके परिवार वाले भी आपको चाहेंगे, आपकी समाज के लोग भी आपको चाहेंगे, आपकी जो कंपनी वाले यानी आपके साथ रहने वाले साधर्मी हैं, साथ में काम करने वाले हैं, और आपके मालिक हैं, वो भी आपको चाहेंगे। हो सकता है कि नहीं। तो जैन गुरुओं की इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। वे जैन गुरु तो अपनी आत्मा का कल्याण कर ही लेते हैं, जन्म लेने के पश्चात वो अपने चरित्र को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उनका सारा जीवन सिर्फ
अहिंसा के लिए होता है, जीवों की रक्षा के लिए होता है, जीवों को बचाने के लिए होता है। किसी भी प्राणी को वो पीड़ा नहीं देते, उस चींटी को भी पीड़ा नहीं देते हैं। जो छोटी से छोटा जीव जो दिखता नहीं है उसे भी वो पीड़ा नहीं देते हैं। तो आप तो इतना तक कर लेना, जो नज़र आ रहा है आपकी ही साथ का है, आपकी ही जाति का है। जाति से मतलब मनुष्य का है, मनुष्य जाति का है, ह्यूमन बीइंग है। तो उस ह्यूमन बीइंग में आप अपने भीतर वह मानवता का गुण लेकर के आ जाओगे तो बस वहीं से हमारा जीवन ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, शुरू कर देगा। बोलिए महावीर भगवान की